नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत जी.के. गोवानी गवर्नमेंट कॉलेज भीनमाल। विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के श्लोक संख्या 34, 35 और 36 का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 34 में महाकवि भर्तृहरि यह स्पष्ट करते हैं कि मनस्वी पुरुष मनस्वी के साथ ही शत्रुता करते हैं, अर्थात महान का वैर भी महान से होता है। संति अन्ये अपि बृहस्पति प्रवृत्तयः संभावितः पंचशा तान् प्रत्येषा विशेष विक्रम रुचि राहुर न वैरायते द्वाव एव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपति शीर्ष विशेष आकृति। भो भ्रातः, हे भाई, पश्य देखो, बृहस्पति प्रवृत्तयः बृहस्पति आदि अन्ये अपि अन्य पंचशः 5-6 संभाविता प्रतिष्ठित ग्रहों के होने पर भी विशेष विक्रम रुचि अत्यंत पराक्रम की इच्छा वाला शेषाकृति ही शिरः मात्र बचा है आकृति में जिसके ऐसा एषः राहु, यह राहु, तान प्रति उनके प्रति अर्थात बृहस्पति आदि 5-6 ग्रहों के प्रति न वैरायते वैर नहीं रखता, बल्कि किसके प्रति वैर रखता है? भास्वरौ चमकते हुए दो दिवाकरा निशा प्राणेश्वरौ एव सूर्य और चंद्रमा को ही पर्वणि अमावस्या या पूर्णिमा में ग्रसते निगलता है। अर्थात जो महान व्यक्ति होते हैं वे जो वैर रखते हैं वो भी महान से ही रखते हैं। हे भाई, जरा देखो, यद्यपि गुरु इत्यादि जो अन्य 5-6 सम्मानित ग्रह हैं, किंतु विशेष पराक्रम रखने की या दिखाने की इच्छा रखने वाले दानवराज राहु, जिसका स्वरूप केवल सिर मात्र रह गया है, इनसे कभी विरोध नहीं करता है, किंतु अत्यंत प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा पर ही अमावस्या या पूर्णिमा को आक्रमण करता है। आगे के श्लोक में महत्ता का परिमाण नहीं होता है, अर्थात महापुरुषों का जो चरित्र है वो अवर्णनीय होता है। इसी बात को बताते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि वहति भुवन श्रेणीं शेषः फणाफलक स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा सच धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधीर अनादरा दह महतां नीहि सीमा चरित्र विभूतया। शेषः यानी शेषनाग फणाफलक स्थितां, अपने फनों पर, फण रूपी फलक पर, पीढ़ा पर स्थित भुवन श्रेणी भू आदि लोकों की पंक्ति को वहति धारण करता है, सच और वह शेषनाग कमठपतिना कच्छप राज के द्वारा सदा निरंतर मध्य पृष्ठम पीठ के बीच धार्यते धारण किया जाता है। अर्थात जो पृथ्वी आदि जो भुवन है उनको अपने फणों पर धारण किए हुए है शेषनाग, और शेषनाग कच्छप राज की पीठ पर स्थित है। और तमपि उस कच्छप राज को भी पयोधि समुद्र अनादरात अवहेलना से जैसे क्रोडाधीनम क्रूते अपनी गोद में ले लेता है। आश्चर्य है महताम सज्जनों की चरित्र विभूतया चरित्र संपदाएं
निःसीमानः भवन्ति, असीम होती हैं। अर्थात जैसे सर्पराज शेषनाग अपने फणों के ऊपर पाताल, नृत्य आदि लोकों को धारण करता है और उसको कूर्मराज, कच्छपराज अपनी पीठ पर सदा ढोता है, और कच्छपराज को भी समुद्र बिना किसी परिश्रम के ही अपनी गोद में रख लेता है। अहो, महापुरुषों के कार्य की महिमा अपार है। 36वें श्लोक में महाकवि भर्तृहरि 36वें श्लोक में यह बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति में औचित्य का परित्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात औचित्य का विचार होना ही चाहिए। वरम परच्छेदः समद मघवन्मुक्त कुलिश प्रहारैर उद्गच्छ बहल दहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रे सूनो अह पितरि क्लेश विवशे च असौ संपातः पयसि पयसाम अपि उचितः च असौ संपातः पयसि पयसाम पत्युर न उचितः। देखो, तुषाराद्रे सूनो, तुषाराद्रे सूनो यानी हिमालय के पुत्र मैनाक का, उद्गच्छ वहल दहनोद्गार गुरु भी, निकलते हुए प्रचंड अग्नि की ज्वालाओं से भयंकर, समध मघवन मुक्त कुलिश प्रहारई, उन्मत्त मघवन इंद्र के द्वारा फेंके गए वज्र के प्रहारों से, पक्षच्छेदः पंखों का कट जाना, वरम ठीक है, समझ में आता है, किंतु अहि आश्चर्य है कि पितरी पिता के क्लेश बहुले दुख से मरे होने पर भी, पयसाम पत्युपयसी समुद्र के जल में असौ संपाता है, यह डूब जाना न च वरम ठीक नहीं है। अर्थात हिमालय पर्वत के पुत्र मैनाक के लिए ऊपर उठती हुई आग की ज्वाला के कारण असहनीय घमंड में चूर इंद्र द्वारा छोड़े गए वज्र के आघात से पंखों का कट जाना भी उचित था, परंतु हाय, पिता के अर्थात हिमालय की आपत्तिग्रस्त होने पर उसका अर्थात मैनाक का समुद्र के जल में कूद जाना ठीक नहीं था। अर्थात विपत्ति आने पर औचित्य का विचार करते हुए और हमें अपना त्याग करने के लिए तत्पर होना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले वीडियो में हम महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के श्लोक संख्या 37, 38 और 39 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।